हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता की, बहते सोते की, जीवन दाता की, मुक्ति दाता की, उद्धारकर्ता की। हालेलुया हालेलुया। आप सगलो कितने कुछ हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को हरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें रोते हुए नहीं देख सकता, मगर परमेश्वर कह रहा है अगर तुमने पोजीशन नहीं लिया है प्रार्थना करने का, उपवास का पोजीशन नहीं लिया है, आपने विचार नहीं किया कि प्रभु मैं तेरे लिए एक दिन मैं त्याग करूंगी और मैं तेरी उपस्थिति में जाऊंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है वो बड़ी समस्या को निजात नहीं पा सकते। ऐसे लोग कोई त्याग नहीं कर सकते प्रभु के लिए, उसकी उपस्थिति में नहीं बैठ सकते एक दिन के लिए। प्रभु कह रहा है कि बड़ी दुष्ट आत्माओं से तंग कर रही है, बड़ी बीमारी से तंग कर रही है, उनकी बॉडी को बार बार परेशान कर रही है, तो समझ लो कोई बड़ी दुष्ट आत्मा है, कोई बड़ी बीमारी है। तो समझ लो बड़ी बीमारी हमें भगाने के लिए, हमें उससे शिफा पाने के लिए हमें प्रभु के साथ उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ उपस्थिति में बैठोगे, जब त्याग करोगे किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी खाने का, समय का, काम का, तो परमेश्वर के साथ बैठोगे तो परमेश्वर कह रहा है मैं अपना रिजल्ट तेरे ऊपर दूंगा। बोलो आमीन। अपनी आशीष तेरे ऊपर आएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। पता है जब याकूब ने समर्पण किया और कहा परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं अपना मुखारबिंद अपने आप को दूर नहीं करूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। याकूब जब प्रार्थना करता रहा, समझ पा रहे हैं क्या हुआ? याकूब प्रार्थना करता रहा और जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा कि जा भोर होने वाला है और उसको आशीर्वाद दे के। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर भी वो याकूब बंद नहीं था प्रार्थना करने से, बंद था। हालेलुया। हमारी प्रार्थना पावरफुल होनी चाहिए। हालेलुया। हमें विश्वास होना चाहिए हम जिस किसी के लिए प्रार्थना करने के समय बैठे, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, वो हमें 100% मिलेगा। और हार मत मानो, तब तक तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिल जाए तब तक प्रार्थना करने से हार मत मानो। हालेलुया। तब तक तुम्हें शैतान छोड़ के नहीं चले जाए तब तक प्रार्थना करने से हार नहीं माननी। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपके जीवन में रिजल्ट देगा। हालेलुया। समझ पा रहे? जब स्वर्गदूत आ गया, याकूब प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है अभी भी इस प्रार्थना को समाप्त करेगा, अभी करेगा समाप्त, अभी करेगा, मगर उसने प्रार्थना को समाप्त नहीं किया और भोर निकलने पर था, क्या पौ फटने पर थी। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने चिल्ला के कहा हे याकूब मुझे जाने दे। क्या कहा? हे याकूब मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। क्या होने वाला है? समझ पा रहे हैं? क्योंकि दिन निकलने पर है, पीरी फटने पर है, मुझे कोई देख लेगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देने कब भेजता है? आशीष कब आती है परमेश्वर की? हालेलुया। प्रभु किसी के सामने नहीं आएगा, प्रभु दिन में नहीं आएगा, प्रभु एक कांत में आता है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु कब आता है? तब आप अकेले हो, तब कोई आपको देख ना हो। बोलो आमीन। प्रभु आपको गुप्त में आशीष देता है। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं प्रभु से आशीष लेने के लिए तो जाओ प्रभु से प्रार्थना करो। और परमेश्वर बताना चाहता है कि एक विश्वासी के द्वारा पूरे परिवार को बचा सकता है। किसको? पूरे परिवार को। परिवार के अंदर एक मसीह अच्छा होना चाहिए। कितना मसीह? एक व्यक्ति पावरफुल होना चाहिए, प्रार्थना करने का होना चाहिए, उसका एक्शन होना चाहिए, उसका पोजीशन होना चाहिए, उसके मुखारबिंद में लगाम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसके सोच विचार प्रभु के वचन से लगे होने चाहिए।
हालेलुया। ना स्वार्थी, ना लोभी, ना लालची, समझ पा रहे हैं, ना किसी के धन का लोभी, अपनी कमाई पे भरोसा रखता है। क्योंकि परमेश्वर आपको सब जगह देखता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको अंदर झांकेगा और आपको पवित्र पाएगा। क्या पाएगा? पवित्र शुद्ध पाएगा। तो परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके जीवन में डाले। हालेलुया। डाल सकता परमेश्वर। बीमारी बड़ी कि परमेश्वर बड़ा है? समझ पा रहे हैं? बीमारी बड़ी नहीं है, दुष्ट आत्मा बड़ी नहीं है, समस्याएं बड़ी नहीं है। हमें विश्वास बड़ा करना पड़ेगा तो समस्या छोटी हो जाएगी, बीमारी छोटी बन जाएगी। हालेलुया। बन सकती नहीं बन सकती? चाहता है परमेश्वर कि तुम निराश रहो? चाहता है? वो कभी नहीं चाहता परमेश्वर। वो चाहता है तुम एक बड़ी आशीष पाओ। हालेलुया। अपने जीवन में बड़ी चंगाई को देखो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? वो आपके साथ है कि नहीं साथ? हम चैप्टर निकालेंगे एस्तर की पुस्तक और अब सीखेंगे कि एक एस्तर ने अपने पूरे घराने को बचाया। हालेलुया। और किस प्रकार बचाया? एस्तर 8:1। उसी दिन राजा चर्च ने यहूदियों के विरोधी हामान का उसी दिन राजा चर्च ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार एस्तेर रानी को दे दिया। मोर्दकी राजा के सामने आया क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ली थी उतार कर मोर्दकी को दे दी। एस्तर ने मोर्दकी को हामान के घर बार पर अधिकार नियुक्त कर दिया, यानी कि अधिकारी नियुक्त कर दिया। समझ पा रहे हैं? आपने समझ पा रहे? जो एस्तर रानी का भाई था मोर्दकी, क्या था? मोर्दकी भाई था और हामान का मुख्यमंत्री, उस राजा का मुख्यमंत्री हामान था। समझेंगे वचन को आप? हामान का जो हामान था राजा का मुख्यमंत्री, हामान और एस्तर रानी के भाई को, उसके पूरे परिवार को, घराने को वो मरवाना चाहता था। समझ रहे नहीं समझ रहे? मगर रानी ने प्रार्थना की और रानी चाहती थी कि मैं राजा के पास जाऊं और राजा से अपनी विनती को उससे करूं ताकि राजा मेरी सुने और मुझे और मेरे भाई को, मेरे परिवार को वो बचा सके। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मगर जो अंगूठी राजा ने हामान को दी थी, किसको? यहाँ पर क्या लिखा? फिर स्टार्टिंग पढ़ेंगे। उसी दिन राजा चर्च ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार एस्तेर रानी को दे दिया। बस क्या दे दिया? मतलब हामान का घर बार एस्तेर रानी के हाथ में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि रानी से प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? खुश हुआ। पहले उसने किसको खुश किया?
कैसे कुछ किया उसने परमेश्वर को? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? किसी की हिम्मत नहीं है कि राजा के पास बगैर आज्ञा को के प्रवेश करे। किसी की हिम्मत है? मगर पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को मनाया और परमेश्वर ने उसकी सुनी। क्या सुनी? जो तू चाहती है तू कर, मैं तेरे साथ हूं। बोल आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रानी क्या चाहती थी? रानी क्या चाहती थी? हाँ, शाबाश, हालेलुया। रानी चाहती थी अपने घराने को बचा। इधर रानी ने उपवास फास्टिंग प्रेयर की 3 दिन 3 रात, और उधर उसके भाई ने, किधर? उधर किसने? मोर्दके ने उपवास फास्टिंग की परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उनकी उपवास का रिजल्ट दिया। हालेलुया। पता था यहाँ का राजा के हाथ में सब कुछ। किसके हाथ में? जब तक राजा नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं तो पहले क्या करना था? सबसे पहले राजा के हाथ में था और राजा को बनाना है, और परमेश्वर के हाथ में राजा था। किसके हाथ में? हालेलुया। आज जितने भी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, समझ रहे हैं, वो किसके हाथ में? परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। जिसे परमेश्वर नहीं चुनना चाहेगा वो हटा देगा उसके पास से। हटा सकता? नहीं हटा सकता। वही नियुक्त करने वाला, वही चुनने वाला, वही हटाने वाला। उसके बगैर कोई किसी को पद नहीं मिल सकता। जब परमेश्वर ने राजा का मन चेंज कर दिया और रानी बिना आज्ञा के राजा के पास गई, और राजा ने रानी को देखते प्रसन्न हो गया, और रानी के लिए राज मुकुट जो तलवार थी वो बढ़ा दी। समझ पा रहे? हालेलुया। जो हामान ने चुगली खाई थी मौत के परिवार के लिए, एस्तर रानी के भाई के लिए, उसके घराने के लिए, तो राजा ने एक अंगूठी दी कि मैं तुझे अंगूठी देता हूं, जो तू चाहे कर, और मुझे तुझे इस मोर्दके को परिवार को तेरे हाथ में करता हूं, नाश करने के लिए। क्या करने के लिए? नाश करने के लिए। तू चाहे कुछ कर सकता है, मैं उसमें रोक टोक नहीं करूंगा। क्योंकि राजा को नहीं पता था, वो मुख्यमंत्री था राजा का। मगर जब रानी अपनी विनती को लेके गई तो राजा ने उसकी विनती को सुना, और वो अंगूठी हामान को दी थी, हामान से लेकर किसको दे दी? हालेलुया। उल्टा हुआ? नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं? अगर आपके विरोधी आपका नाश करने पर है, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ठेस पहुंचाते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो डरो मत। अपने खुदावन से प्रार्थना करो, अपने सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर जो आपके साथ होने वाला है उसे कदापि होने नहीं देगा। हालेलुया। वो शैतान आपसे हार जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मोर्दके राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ली थी उतार कर मोर्दके को दे दी। एस्तेर ने मोर्दके को हामान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? मोर्दके को अधिकारी नियुक्त कर दिया और हामान को फांसी पर लटका दिया। शैतान का अंत जल्दी होगा, मगर हमें सच्चे परमेश्वर से दूर नहीं हटना है, उससे प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना कर दे। अगर कोई बड़ी समस्या बन रही है आपकी बॉडी में, आपके जीवन में, कोई सता रहा है, कोई शैतान पीछे पड़ा है आपके, कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, तो एक बार प्रभु की उपस्थिति में जरूर जाओ फास्टिंग प्रेयर के साथ। हालेलुया। उसका रिजल्ट जरूर है। हालेलुया।
उसका रैंक कब आएगा? जरूर आएगा। एक रानी ने अपने भाई को क्या, अपने पूरे परिवार को नाश होने से बचा। हालेलुया। हम सेकंड चैप्टर जाएंगे, अय्यूब 22 का 31। हालेलुया। पढ़ेंगे। इक्कीस 21। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल दूर करे तो तू बच जाएगा, यानी कि बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है अपने वचन से, तू उससे मेल मिलाप कर ले। किससे? वो तुझे शांति दे, शांति मिलेगी। हालेलुया। और इससे तेरी भलाई होगी और उसके मुंह से शिक्षा सुन। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। क्या रखना है? मन में। क्योंकि सबसे बुरी बात हमारा मन निकालता है। क्या निकालता है? जब हम अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे, मन के अंदर वचन रखेंगे, तो कभी मन हमारा बाहर नहीं जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है मन में रख, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे। किसको? कुटिल काम। अपने मन से कुटिल कामों को दूर करे डेरे से, तो तू बन जाएगा, बन जाएगा प्रभु। हालेलुया। और 24, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनाएगा? चमकीली चांदी। सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। हमारे विश्वास से प्रभु सब कुछ कर सकता है। हमारे विश्वास की ताकत कितनी बड़ी है। हालेलुया। हमारी विश्वास की ताकत इतनी बड़ी है कि हम बड़ी से बड़ी बीमारी को राग कर सकते हैं अपने विश्वास से। हालेलुया। बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने विश्वास के साथ हम दूर कर सकते हैं। हालेलुया। बड़े से बड़े दुश्मनों का हम नीचा दिखा सकते हैं। हालेलुया। केवल हमारा विश्वास हमारे अंदर काम करेगा। परमेश्वर कहता है जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। बोलो आमीन। वहाँ पर चमत्कार की कोई कमी नहीं है। हालेलुया। जहाँ विश्वास में संदर्भ है, जहाँ विश्वास में कुटिल काम है, विश्वास में घिनौने काम है, वहाँ पर कितनी भी प्रार्थना की जाए मगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुँचती। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना का रैंक कब आता है? प्रार्थना को रैंक कब आता है? समझ पा रहे? दिल से की हुई प्रार्थना, दिल की गहराई से की गई प्रार्थना, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना, उसका रैंक आएगा कि आपको पता है मैं प्रार्थना जानवर से कर रही हूँ, परमेश्वर से कर रही हूँ या शैतान से कर रही हूँ। किससे कर रहे हैं आप प्रार्थना? परमेश्वर। अरे क्यों नहीं सुनेगा वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को? जरूर सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं सुनेगा? सुनता है, जरूर सुनता परमेश्वर। धीरज रखा, धीरज बड़ा होता है, धीरज का फल बड़ा होता है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वो परमेश्वर देता है, नहीं देता? देखता है। बताना चाहता है तू अपने अनमोल वस्तु को धूल पर वरन ओपीर के ऊपर का कुंदन भी नालों के पत्थर से डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा? चमकीली चांदी। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है अगर आपने अपने हाथों को प्रभु के कामों के लिए बढ़ाया है,
किसके लिए बढ़ाया है? आप प्रभु में ईमानदार वफादार रहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है जिस रोजी में से, जिस धंधे में से तूने प्रभु के लिए हाथ बढ़ाया है उसमें कभी गठी नहीं आएगी। वो आपका चांदी के समान चमकता रहेगा। हालेलुया। वो खत्ता भरा पूरा रहेगा। बोल आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब नीति वचन में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर वहां बताता है कि सबसे पहले अपनी भूमि की पहली उपज ले लेकर यहोवा की प्रतिष्ठा क्या करना। इस कारण तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरी संतान फलती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। तेरे रसकुंडों में नया दाखला समरता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे? तो सबसे पहले अगर हम प्रभु का हक परमेश्वर के भवन में करते हैं तो प्रभु कह रहा है इससे तुम गठी में नहीं मगर आशीष में हो। बोलो आमीन। आमीन। बढ़ती में हो। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही हमारे धन को, हमारे पैसों को नाश होने से बचा सकता है और कोई नाश होने से बचा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब बड़ी बीमारी घर में या परिवार में लग जाती है तो पैसे की पार नहीं पड़ती है। नहीं। कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितना भी सरकारी नौकरी का हो, मगर उसकी कभी पार, क्योंकि ऐसी बीमारी लगी है। कैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है? इसका मतलब उसकी तिजोरी में छेद है। क्या है? उसकी कमाई में क्या है? छेद है। कमाता तो है मगर पता नहीं है वो छेद से निकल जाता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए अगर उस छेद को बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आशीष को लेना पड़ेगा जो परमेश्वर बताना चाहता है कि सबसे पहले मेरे भवन में अपने दशमांश को ले आओ। हालेलुया। किसको ले आओ? पढ़ेंगे हम मलाकी, सॉरी आज्ञा निकालेंगे। मैं नहीं करना चाहता इस वचन का प्रचार, मगर मुझे परमेश्वर ने जब मैं प्रार्थना में बताया कि इस भवन में कुछ लोग दान दशमांश में ईमानदार नहीं, खुल के बताया परमेश्वर ने। इसलिए मैंने कोई तैयारी नहीं वचन की, मगर मैंने ऑटोमेटिक जब मैं आने पर था यहाँ पर तो परमेश्वर ने डाला मेरे आत्मा में कि इस वचन का प्रचार कर ताकि लोग तेरे इस भवन में ईमानदार हो जाए। बोला आमीन। हालेलुया। क्योंकि गठी कभी दूर नहीं होगी आपकी। तब तक तुम इस काम को नहीं करोगे, तब तक प्रभु के लिए हाथ नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारी गठी दूर नहीं। परमेश्वर बताना चाहता है, कई बार ऐसे वचन हुए एलीसा, अय्यूब, समझ पा रहे? एलीसा और अय्यूब जब जब कहीं गया, कंगाल विधवा के पास गया, समझ पा रहे? कहाँ गया? गरीबन के पास गया। एलीसा गया, अय्यूब गया और एलिया नबी गया, मगर एलिया नबी के पास कुछ नहीं था, केवल परमेश्वर की सामर्थ्य थी। हालेलुया। क्या थी? कुछ थी। वस्त्र भी सही नहीं थे पहनने के लिए, थे वस्त्र नहीं थे, मगर क्या थी उसके अंदर? क्या थी उसके अंदर? जिस किसी के लिए दुआएं कर देगा वो चंगा हो जाएगा। जिस किसी के घर से वो रोटी खाएगा उसका घर आशीषित हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब कंगाल विधवा कह रही है, हे प्रभु मेरे घर तो कुछ नहीं है ताकि मैं तेरे लिए रोटी बना के लाऊं। आपने नहीं सुना वचन? सुना वचन? नहीं सुना। मगर जब एलिया नबी ने कहा मत क्या तेरे यहाँ कुछ नहीं है, मगर मैं कहता हूं वो काम कर तो तू और तेरा घराना जीवन भर खाएगा, फिर भी कम नहीं होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं होगा? कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। विधवा चुप हो गई और एलिया नबी के कहने के अनुसार काम किया। जब घड़े में से आटा निकाला और उस आटे की रोटी बनाई और रोटी बना के पहले कहाँ ले गई? कि खुद ने खाई कि अपने बेटे को खिलाई? किसने खाई? एलिया ने।
हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब एलिया नबी को दी और एलिया नबी ने आधी रोटी ली और आधी रोटी किसको दी? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अब पता है आपको आधी रोटी से क्या पेट भर सकता है? भर सकता है नहीं, है ना? और क्या कहा एलिया नबी ने? जा तू और तेरा बेटा खा ले। मगर पता नहीं वो रोटी किसके हाथ में गई थी? हैं? समझ पा रहे हैं? किसके हाथ में गई थी? और परमेश्वर ने आधी रोटी को क्या कर दिया? आशीषित कर दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर दिया? आशीषित। आशीषित कर दिया। उसी रोटी में से माँ ने खाया और बेटे ने खाया, फिर भी खत्म नहीं हुई। बोलो आमीन। यह है परमेश्वर की आशीष। क्या है? हालेलुया। तब तुम परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाओगे तो तुम्हारे धंधे लूज नहीं होंगे, तुम्हारी नौकरियां गठेगी नहीं, तुम्हारे खेत खलियान गठेंगे नहीं, मगर भर्ती में होंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे? तब जब विधवा रोटी को लेके गई, रोटी को खाकर तृप्त तो हो गई, मगर अगले दिन की कह रही है कल क्या खाएंगे हम? अगले दिन की सोच रही है कल हम क्या खाएंगे, मगर पता नहीं है घड़ा क्या हो चुका है। हालेलुया। घड़ा जो उसमें आटा नहीं था, मगर घड़ा लबालब हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य होती है ना तो रुकती नहीं। और आपने जांचा भी है कई बार प्रभु को, परखा भी है कई बार प्रभु। समझ पा रहे? आपने कभी कहा सोचा? मैंने देखा, मैंने एक बार पर्स खाली किया और मैं कहीं फंस गया। मैंने कहा पर्स में पैसे भी नहीं है और ये तो बड़ा बवाल हो गया। इधर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई है, मैं अकेला ही था और मैं फोन से कर रहा था, फोन फेल हो रहा था बार बार। मैंने कहा ये भी दिक्कत। फोन में पैसे थे मगर फोन ले रहा नहीं, नेटवर्क की कमी थी, क्या मिस्टेक थी, और हम वापस है भाई साहब। समझ पा रहे? समझ पा रहे? जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की और पर्स तो खाली था, मगर मैंने फिर भी पर्स निकाल के देखूं तो सही, कुछ तो निकलेगा। पेट्रोल वगैरह भाई साहब क्या होया? मैंने कुछ नहीं है यार, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक कर रहा था। समझ पा रहे? तब मैंने पर्स निकाला तो पर्स में 500 की नोट। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा? परमेश्वर चमत्कार करता है कि नहीं करता? यस। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर। वो परमेश्वर किसी रास्ते से आपके पर्स को ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है। जहां आपकी आशा टूटेगी वहां परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी आशा को ब्लेस कर रहा हूं। बोलो आमीन। हालेलुया। और कई बार होता है आपके साथ चमत्कार, अनहोने चमत्कार होते हैं जो आप सोच नहीं सकते। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या नहीं कर सकते? सोच नहीं सकते। सोचों से बढ़ के प्रभु काम करता है, मगर हमें प्रभु में ईमानदार बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्या बनना पड़ेगा? प्रभु में ईमानदार। अगर हमारे पास तंगी आई है तो जाएगी भी। क्या? गरीबी आई है तो जाना भी पड़ेगा, मगर हमें सुधरना पड़ेगा। उस गरीबी को बहाने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? है? हमें ईमानदार बनना पड़ेगा, हमें वफादार बनने पड़ेगा परमेश्वर के प्रति। जो परमेश्वर हमारी गरीबी को दूर कर सकता है उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हाथ निकालेंगे, हाथ गए। हाग्य की पुस्तक 1:7। पेज नंबर 1094। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। हालेलुया।
क्या कह रहा है परमेश्वर? सेनाओं का यहोवा क्या कह रहा है? अपने अपने चाल चलन पर सोचो। क्या सोचना है? हाँ पढ़ेंगे। ये सेनाओं का यहोवा यूं तुमसे यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। किसको देख के? मैं प्रसन्न होऊंगा, बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे रानी ने अपने राजा को प्रसन्न किया था। हालेलुया। हालेलुया। और राजा ने रानी के लिए सब कुछ कर दिया, नहीं किया? किया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर यहोवा कह रहा है, मैं उसको देख के प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम चलेंगे मलाकी। पढ़ेंगे 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? तुम मेरी ओर फिरो। किसकी ओर? हालेलुया। हमें किसकी ओर फिरना है? तब कह रहा है, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तब मैं तुम्हारी परिस्थितियों को देखूंगा, तब मैं तुम्हारी समस्या को देखूंगा। हालेलुया। पहले तुम्हें मेरी ओर फिरना पड़ेगा। हालेलुया। कहाँ फिरना पड़ेगा? आगे। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, बस क्या कह रहा है? क्या मनुष्य परमेश्वर क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कदापि नहीं दे सकता है। अपने आप को दे सकता है, और परमेश्वर को नहीं दे सकता। थोड़ी कम करोगे इसकी आवाज कम। हालेलुया। हालेलुया। क्या दे सकता है? अगर एलिया नबी के लिए कंगाल विधवा रोटी नहीं लाती तो किसका लॉस करती? बताया? वो मना बोल देती कि नहीं नहीं भैया, नहीं प्रभु, मेरे यहाँ कुछ नहीं है ताकि मैं तेरी हेल्प कर सकूं। मैं हेल्प करने लायक होती तो करती, मगर नहीं है मेरे पास हेल्प करने के लिए। बोल सकती थी वो, हैं? समझ पा रहे हैं? परमेश्वर जब किसी अपने अभिषिक्त दास को भेजता है, समझ पा रहे हैं? किसके यहाँ भेजता है? बताओ किसके यहाँ भेजेगा? एक गरीब स्त्री के यहाँ भेजेगा, गरीब परिवार में भेजेगा। वो चाहता है ये परिवार आशीष पाए। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है मैं जब अमीर इंसान के यहाँ भेजूंगा तो वो तो सम्मान ही नहीं कर पाएगा। वो कर पाएगा सम्मान? बताओ, पैसे वाला कोई सम्मान करेगा कि प्रभु को मानेगा? तो एलिया नबी कंगाल विधवा गया इसीलिए भेजा गया कि ताकि वो आशीष पाए। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या पाए? आशीष। आशीष पाए। यहाँ पर जब हम वचन देखते हैं लूका में, जब हम पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर ने अपने वचन से साफ साफ कह दिया है कि धनवान व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करने से कितना कठिन है, कितना कठिन है। समझ पा रहे? हालेलुया। धनवान व्यक्ति इतना कठिन है कि सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, मगर धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। नो डाउट। समझ पा रहे? हालेलुया। समझ पा रहे? परमेश्वर बताना चाहता है ऊंट तो निकल जाएगा, निकल सकता है, विश्वास में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया।
विश्वास में वो चमत्कार हो सकता है वो हमने कभी नहीं सोचा। बोला आमीन, हालेलुया। मगर स्वर्ग के राज्य में धनवान का प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया, है कि नहीं कठिन? तो इसलिए जो कुछ एलिया नबी आया था वो प्रभु की महिमा थी, प्रभु का भेजा हुआ अब दास था, ताकि एक कंगाल विधवा अपने जीवन की इच्छा पाए और अपने लिए भोजन का इस्तेमाल कर पाए। हालेलुया। अगर वह नहीं करती ऐसा काम, परमेश्वर कहता मैंने तो तेरे लिए भेजा मगर तूने किया ही नहीं। क्या? मैंने तो तेरे घर पे अपना दास भेजा, अपना शिष्य भेजा, मगर तूने उसकी बात मानी नहीं मानी। अगर आप परमेश्वर का दास पास्टर बनी सिंह प्रचार कर रहा है आपसे, आपकी गठी के लिए नहीं, किसके लिए? बढ़ती के लिए। आप आशीष पाए, आप चंगाइयों को देखें, आप अपने संसार से फिरकर परमेश्वर में जीवन बताएं। बोलो आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अगर मानो या ना मानो, मानो तो भलाई अच्छाई और आशीष है, ना मानो तो जैसे वैसे आप चलते रहो, फिर भी प्रभु आपको दूर नहीं है, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मगर बढ़ना है, आशीष पानी है, तो वह हमें परमेश्वर के वचन से चलना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे क्या है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की पेटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है। हालेलुया। टाइम कितना हुआ? हाँ, देखो तुमने लूटा है परमेश्वर को। 11:55। समझ पा रहे? जिसका हक था उसको नहीं दिया, जिसकी छाप थी परमेश्वर की उसको नहीं दिया। समझ पा रहे? क्या नहीं दिया? किसका है? दशमांश किसका है? परमेश्वर। उसको रखोगे तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? है? शराब है कि नहीं है? शराब है कि नहीं है? इन्फेक्शन है कि नहीं है? आप वैसे ही तुम एक अंदाजा कर लो, जब आप पास 10 केले हो, एक केला सड़ा हुआ है, उसे तो भाई साहब फेंकना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ताकि हमारे 9 केले तो बच जाएंगे, नहीं तो 10 को 10 क्या होने वाले? हालेलुया। तो ये परमेश्वर कहना चाहता है कि दशमांश उठाई भेंटों पर तुम पर भारी शराब पड़ा है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आगे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, परंतु सारी जाति ऐसा ही करती है। क्या करती है? सारी जातियां ऐसा ही करती है। करती। बढ़ना है प्रभु से, बढ़ना है प्रभु से, तो दशमांश की भेंटों में कभी हमें हाथ नहीं लगाना है, दशमांश परमेश्वर के भंडार में देना। हालेलुया। कहाँ पहुंचाना है? परमेश्वर के भंडार में। हालेलुया। हालेलुया। आगे, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। के सारे दशमांश कितने? सारे दशमांश हमारे पास हैं, किसी स्रोत में से, बिजनेस में से, इनकम में से दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ। हालेलुया। आगे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परखो। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया। बताना चाहता है परखो, चेक तो करो, एक बार स्टार्ट तो करो परमेश्वर को देके, देखो क्या होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। करता कि नहीं करता? ऐसा करके मुझे परखो। हाँ, पढ़ेंगे। कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं? नहीं करता हूँ कि नहीं? नहीं। आगे,
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाग लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या क्या कर सकता है? अगर हमने उसकी आज्ञा मानी है, हमने अपने दशमांश को प्रभु के पास लेके आए, तो प्रभु कह रहा मैं नाश करने वाले को ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी दाखिलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। हालेलुया। क्या नहीं होगा? तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है जो कुछ तुम बनना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, तो परमेश्वर के भंडार में दशमांश ले आओ। उससे प्यार मत करो, वो परमेश्वर का है। किसका है? हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे धन को श्रापित नहीं मगर आशीषित करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जैसे उस विधवा का मटका भर गया था, ऐसा भी हम जब कमाएंगे जब आशीषित होगा। हमारी नौकरी, हमारे धंधे, हमारी बिजनेस, हमारी खेत खलियान, हालेलुया, फलते रहेंगे। क्या होता रहेगा? फलते रहेंगे। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं, अपने दशमांशों को प्रभु के पास लाएंगे। समय कितना हो रहा है क्यों नहीं बताती? आंखें बंद करें, दिल से परमेश्वर के लिए आप दान दशमांश को प्रभु के भवन में अर्पण कर देंगे और प्रभु आपके हर एक कामों को देख रहा है। हालेलुया। विश्वास करें कि प्रभु जो कुछ मैं चाहती हूँ प्रभु मुझे मिल रहा है। हालेलुया। मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, स्वर्ग पृथ्वी मालिक हम तेरे दास पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाम से पिता में जितने जन पितापन में दान दशमांश को प्लस भेंटों को प्रभु जी तेरे भवन में लेके आए प्रभु जी, उसे छू और ग्रहण कर पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाम से पवित्र आत्मा। इनके लिए ये प्रार्थना करता हूं पिता में, इनके ऊपर से, इनके परिवार से, इनकी बॉडियों से, उनके जीवन से हर एक समस्या डिस्कनेक्ट यीशु मसीह नाम से पवित्र आत्मा जी। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने पिता दान दशमांश को अपने धंधे में से, अपनी रोजी में से, बिजली में से, खेत खलियान में से पिता में जहां कहीं से प्रभु जी दान दशमांश को तेरे पास लेके आए प्रभु जी, उसकी सुगंध तेरे पास पहुंचे पवित्र आत्मा, उसे छू और ग्रहण कर परमेश्वर यीशु मसीह नाम से पवित्र आत्मा जी। इनके हर एक धंधे पर आशीषित कर पवित्र आत्मा, इनकी रोजियों को के खत्ते भंडार भरे पूरे रहे परमेश्वर। तब तक प्रभु इनके पास नया नहीं आए, तब तक पुराने में से कम ना हो परमेश्वर, वो बढ़ता रहे प्रभु यीशु मसीह नाम से पिता परमेश्वर। इनके खत्ते भंडार भरे पूरे रहे प्रभु जी। नाश करने वाले को गुड़क देते यीशु मसीह नाम से शीघ्र इसी समय इनके ऊपर से शैतान को, कीड़ा को, नाश करने वालों को, शराबों को फायर यीशु मसीह नाम से पवित्र आत्मा। इन्हें सताने वाले हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह जो सताने वाले हैं वो गिर जाए पवित्र आत्मा जी, और तेरे दास दासियां सफलता पूर्वक आशीष पाए, वो फल को देखे अपने जीवन में होते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी छू और ब्लेस कर परमेश्वर। इनके दान दशमांश को प्लस भेंटों को छू और ग्रहण कर उसकी सुगंध तेरे पास पहुंचे पवित्र आत्मा जी। उन्हें आशीषित कर प्रभु जी, ताकि तेरे कामों में और बढ़ते रहे प्रभु जी यीशु मसीह नाम से। हालेलुया। छू सफल सफा सखा नहीं सहारा से और सीखे ना तुम चौला। थैंक यू यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता ये सब के दान आपके लिए तैयार है प्रभु जी, आप सुगंध लो और इन्हें सबको आशीषित करो यीशु मसीह के नाम पर। सभी अपने अपने कामों में बढ़ते जाए प्रभु जी, तेरे वचन से पाक साफ और पवित्र बने रहे यीशु मसीह के नाम से। कहीं यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।